साथ संगत जी, प्रेम से कहना, आज यहाँ पलवल में इस मैदान में सब उपस्थित हैं, इस सत्संग में शामिल हुए हैं और हमने निरंतर संतों के भाव श्रवण किए और सभी ने यही प्रेरणा दी कि एक भक्ति भरा जीवन किस प्रकार जिया जा सकता है, किस प्रकार भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं, किस प्रकार भक्ति के लिए किसी एक अवस्था का इंतज़ार नहीं करने की ज़रूरत, कि एक उम्र पर पहुंचकर भक्ति की राह को चुना जाए, कि एक उम्र पर पहुंचेंगे तो सोचेंगे कि हाँ, अब शायद इस परमात्मा का नाम लेना ठीक रहेगा, इस परमात्मा को जान लेना ठीक रहेगा। यही कहा कि ये तो जिस पल जितनी जल्दी इस कार्य को, क्योंकि यही एक कार्य है जिसको कहा गया है कि मानुष तुझे ये जन्म ही इस कार्य को पूरा करने के लिए मिला है, अपनी पहचान करने को मिला है, इस अविनाशी की पहचान करने के बाद अपनी सही पहचान तू कर ले। और किस तरह कहा गया कि ये एक सरल अवस्था से जीवन जीना शुरू हो जाता है जब परमात्मा प्रवेश कर जाता है जीवन में। तो क्यों ही इंतजार किया जाए जब जीवन सरल प्रेम से भरपूर हो सकता है। जैसे कोई जलती बलती धूप में खड़ा हो और उसको कोई कहे कि एक छाया में रहकर भी जीवन जिया जा सकता है, तुम छाया में भी आकर खड़े हो सकते हो, और वो कहे कि नहीं, अभी कुछ वर्षों बाद, अभी कुछ देर बाद, तो ये थोड़ी मूर्खता जैसी बात लगती है कि जब छाया में खड़े होकर आराम से ये जीवन जिया जा सकता है तो क्यों। इसी प्रकार जब ये परमात्मा को जानकर प्रेम से भरपूर जीवन जिया जा सकता है, भक्ति की राह एक सरल जीवन जिया जा सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम की महक हो, और इस बात को इंसान टालता जाए कि अभी थोड़ी समय है इस सब चीजों का, क्योंकि इंसान को लगता है शायद भक्ति करने का मतलब है, परमात्मा को जानने का मतलब है कि संसार से नाता तोड़कर कोई कर्म कांड करने शुरू कर देना, किसी प्रकार के वस्त्र पहनने शुरू कर देना, किसी विशेष स्थान पर जाकर डेरा डाल लेना। ये सब के सब जो मान्यताएं, ये सब की सब जो भ्रांति भरी बातें हैं, इसके करके इंसान को लगता है कि शायद ये तो अंतिम क्षणों में करने जाने वाला कार्य है। आखिरी के जब कुछ वर्ष बचे होंगे अपनी जीवन यात्रा के, ये कार्य तब करा जाए। तो पहली तो ये भ्रांति के भक्ति क्या है। जितनी भ्रांतियां परमात्मा के नाम पर हैं, शायद ही कोई और ऐसा विषय है जिस पर इतने भ्रम, इतने भ्रांतियां होंगी। जितना धुंधला ये विषय है, उतना धुंधला शायद ही कोई दूसरा विषय है। और कमाल की बात यह है कि सबसे सरल विद्या, सबसे सरल ज्ञान, सबसे सरल और सबसे अमूल्य जो दात है, उसी पर सबसे ज्यादा धुंधला, उसी को इंसान की भ्रांतियों ने, इंसान की अहंकार ने, इंसान की एक ये जो भ्रांति भरी नजर है, उसने इसी विषय को सबसे ज्यादा धुंधला कर दिया है। सबसे पाक साफ ये जो सत्ता है, इसी के नाम को सबसे ज्यादा धुंधला इंसान ने कर दिया है, क्योंकि जहां जाते हैं वहां की अपनी मान्यताएं।
जिस तरफ देख लें उस तरफ सबके अपने तौर तरीके, पर परमात्मा ये एक कण कण में जो बस रहा है। और यही आवाज संतों ने आज ही नहीं दे रहे, जिसने इस प्रभु परमात्मा को पाया है, युगों युगों से पाया जिसने है, उसने सारी ही मानवता को आवाज दी है। चाहे मीराबाई का भी जिक्र कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आवाज दी है कि मैंने पाया है, आप भी पा सकते हैं। क्योंकि जिस प्यासे को पानी मिल जाता है वो फिर बाकी प्यासों की पीड़ा को भी समझता है कि मैंने प्यास की पीड़ा झेली है, मेरी प्यास बुझी है, तो मैं सबको आवाज दे सकूं कि प्यासा रहने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, अपनी प्यास बुझा सकते हैं, तड़पने की कोई जरूरत नहीं, ये रहा पानी। और यही फिर संतों के भाव कि हमने भी वो जलती बलती दुनिया वाली धूप देखी है, ये परमात्मा की ठंडी छाया तुम तक भी पहुंच जाए, इसलिए ये आवाज दे रहे हैं। और आज भी यही आवाज संतों ने दी। और ये आवाज बेशक युगों युगों से दी जा रही है, पर इंसान अक्सर एक अज्ञानता भरा जीवन जीता देखा जाता है। अक्सर अपनी मैं को केंद्र बनाकर अपना जीवन जीता गया है इंसान। अपनी उपलब्धियां, अपनी ऊंचाइयां, अपने हिसाब से जो उसको लगता है कि जीवन में होना चाहिए है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी पदवी, जो भी जिसकी जिस प्रकार की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, उस प्रकार का उसने अपने जीवन के लिए एक गोल बना लिया है। एक जीवन को सुंदर जीवन या एक जीवन कहलाने लायक जीवन, सबकी अपनी परिभाषा है। और इसी कारण क्योंकि इंसान एक मैं पर इतना केंद्रित है, ये कण कण में बसते परमात्मा को नहीं देख पाता। भक्ति भी अगर कोई इंसान सोच रहा है, कर रहा है, वो ऊपर ऊपर से तो जरूर कई बार देखने को मिलेगा कि कुछ स्थानों पर भी जाया जा रहा है, वेशभूषाएं भी वैसी पहनी जा रही हैं, दिन के किसी विशेष समय पर उठकर कोई विशेष कर्म किए जा रहे हैं, तिलक लगाए जा रहे हैं, सर झुकाए जा रहे हैं। पर क्या सिर्फ ये कर लेना ही धार्मिक हो जाना है? क्या सिर्फ ये कर लेना ही भक्ति है? क्या सिर्फ ये कर लेना ही काफी है? अगर ये काफी होता तो फिर ये पंक्तियां कबीरदास जी ना कहते कि कर का मन का डार दे, मन का फेर। कि ये जो शरीर की हरकतें हैं ये काफी नहीं है। इसको भक्ति नहीं सिर्फ कहा जा सकता जब तक मेरे मन में, मेरे अंदर से प्रेम, इस परमात्मा का प्रेम मेरे अंदर से नहीं सराबोर होकर मुझे बाहर की ओर निकल रहा। जब तक इस परमात्मा को जान ना लिया जाए, सही मायनों में देख ना लिया जाए, तब तक भक्ति की कोई शुरुआत नहीं की जा सकती। फिर जितने मन के फेर लें अपने हाथ से, जितनी देर तपस्या कर ली जाए, जितने वर्ष किसी एक ही स्थान पर बिता दिए जाएं, जितनी ऐसी चीजें खाने की पीने की छोड़ दी जाएं, शरीर को जितनी तकलीफें दे दी जाएं, इससे कोई बात बनने वाली नहीं। क्योंकि ये सब करके मन के शरीर के तल पर रहकर जो भी कर रहे हैं मुबारक है, पर अगर ये परमात्मा जीवन में नहीं बसा, इन सब तपस्याओं ने, कर्मों ने, कांडों ने मुझे मेरे परमात्मा तक नहीं पहुंचाया, तो फिर इनका क्या मूल, क्या उपयोगिता? तो इस संतों ने आवाज दी कि इसके दर्शन, इस परमात्मा को जीवन में इस प्रकार अपने शामिल कर लिया जाए, इसको जाना जाए, देखा जाए, फिर इसकी भक्ति की जाए। मन का फेर, मन के से फिर भक्ति, मेरे रोम रोम में भक्ति बस जाए, मेरा पल पल भक्ति बन जाए, मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम
मैं से केंद्रित हो, जो मैं पर केंद्रित थी बिंदु मेरे जीवन की, वो इस तू की तरफ बढ़ जाए। तू, ये परमात्मा मेरे जीवन की केंद्र बिंदु बन जाती है और प्रेम फिर मेरे जीवन का रस बन जाता है। और ये भक्ति फिर मुझे किसी प्रकार के अहंकार में जाने नहीं देती। ये बात नहीं कि मैं कितने घंटे, कितने दिन उपवास रखता हूं, कितने दिन मैं निरंतर पैदल चलकर कहीं जाता हूं। अक्सर देखते हैं जो इस प्रकार के भ्रांतियों में, कर्मों में फंसे हैं, उनको ये बताने में भी बहुत मजा आता है। एक अलग तरीके का इस बात का नशा है। जैसे किसी को ये बताने में मजा आता है कि मैं किस पदवी पर बैठा हूं, जैसे किसी को ये बताने में मजा आता है मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूं, जैसे किसी को ये बताने में मजा आता है कि कितनी धन दौलत है मेरे पास। उससे भी ऊपर का एक अहंकार, एक मजा इंसान लेता है जब ये बताता है कि मैं कितना धार्मिक हूं। पर क्या जब मेरी अवस्था ऐसी है कि परमात्मा को जीवन में शामिल मैंने किया और मेरा अहंकार, मेरी मैं खत्म होने की जगह और विस्तारित हो गई और विस्तृत हो गई, तो क्या ये भक्ति हुई? खुद सोच कर देखें। जब तक मैं खाली नहीं हो जाता तब तक मेरे जीवन में परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकता। एक भरी बाल्टी हो पानी की, उसमें फिर हम जब मग्गा डालते हैं पानी भरने के लिए, तो कभी ध्यान दें कि जैसे ही मग्गा डालते हैं वहां एकदम से खालीपन पैदा होता है और सारा पानी उस खालीपन की तरफ दौड़ता है और मग्गा भर जाता है। किसी नदी में मटके को भरते हैं तो वहां वो खालीपन पैदा होता है, फिर पानी वहां आ जाता है। विंड प्रेशर, कभी इसको भी पढ़ते हैं, जहां कम होता है वहां हवा बाकी पहुंच जाती है। तो जब तक खाली नहीं होंगे तब तक ये परमात्मा जीवन में शामिल नहीं हो सकता। जो मैं कर्म कर रहा हूं भक्ति के नाम पर, अगर वो मेरी मैं को और बढ़ा रहे हैं तो वो हरगिज मुझे परमात्मा से नजदीक तो क्या बल्कि दूर और दूर लेकर जा रहे हैं। और परमात्मा ऐसी बरसात है जो सब पर बराबर बरस रही है, लेकिन जो इंसान अहंकार से भरा है वो एक ऐसे मटके के समान है जो उल्टा होकर बाहर रखा गया है, जिसका मुंह नीचे की ओर है जमीन पर। तो वो मटका कभी भर नहीं सकता, चाहे बारिश कितनी भी तेज हो जाए। और जो अपने अहंकार को तज देता है वो वही मटका है जो सीधा हो गया है, जिसका मुंह अब बरसात